बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, यानी कायनात के हर जानदार के लिए अल्लाह पाक ने मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर रखी है। इससे किसी को छुटकारा ना मिलेगा और ना ही कोई इससे भाग सकेगा। इसीलिए इब्लीस शैतान को भी एक दिन मौत आएगी, लेकिन वो दिन कौन सा होगा? कौन इब्लीस को मौत देगा? क्या शैतान को निज़ा के आलम में तकलीफ़ होगी? शैतान की कब्र कहाँ बनाई जाएगी? शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोया रहेगा? नाज़रीन करामी, आज हम इन्हीं अहम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। नाज़रीन करामी, जब शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से निकाल दिया तो उसने अल्लाह तबारक व तआला से क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी कि क़यामत से पहले मुझे मौत ना आए, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे वक्त मुकर्रर तक यानी एक ख़ास वक्त तक मोहलत दी, जिसे कुरान मजीद की सूरतुल हिज्र में यूँ बयान फरमाया गया है। उसने कहा, ए परवरदिगार, लोगों के ज़िंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। नाज़रीन ग्रामी, वक्त मालूम को मुफस्सरीन ने नफ़े औला लिखा है, यानी जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूर फूंकेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क़यामत की निशानियाँ जब पूरी हो जाएंगी तो मोमिनों की बगलों के नीचे से एक प्यारी प्यारी खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे तमाम ईमान वाले वफ़ात पा जाएंगे। और फिर इसके बाद 40 साल का ज़माना गुजरेगा कि जिसमें कोई बच्चा भी पैदा ना होगा, यानी हर इंसान की उम्र कम से कम 40 साल होगी। मुसलमान चूँकि मर चुके होंगे, इसलिए ज़मीन पर सिर्फ मुशरिक व कुफ़ार रह जाएंगे। तफसीर दर मंसूर जिल्द 5 सफ़ा नंबर 71 पर लिखा है कि जब मुमिनीन की वफ़ात को 40 साल गुज़र चुके होंगे तो फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूर फूंकेंगे। शुरू में इसकी आवाज़ नहायत कम होगी कि लोग कान लगाकर सुनेंगे। फिर ये बढ़ती बढ़ती इस कदर ज़्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे, उनके नथनों से पीप बहना शुरू हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। इंसान, जिन, फरिश्ते, यहाँ तक कि शैतान इब्लीस को भी इस नफ़ाए औला के वक्त मौत आ जाएगी। इसके 40 साल बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा सूर फूंकेंगे तो फिर तमाम मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे और क़यामत कायम हो जाएगी और मीज़ान लगेगा। यानी नफ़ाए औला के वक्त इब्लीस को मौत आएगी और नफ़ाए औला और नफ़ाए सानिया के माबैन 40 साल का अरसा होगा, और ये कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आइए अब इस बात पर रोशनी डालते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और वो ये 40 साल मुर्दा हालत में कहाँ गुजारेगा। इस सिलसिले में हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक मशहूर रिवायत पेश करते हैं। हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि जब अव्वल बशर यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ गुज़ार हुए, ए अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अज़ली दुश्मन बहुत खुश होगा, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। इसी वक्त मुल्कुल मौत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, ए अबुल आदम, आप अलैहिस्सलाम वफ़ात के बाद जन्नत में रहेंगे, जबकि इब्लीस क़यामत तक दुनिया में रहेगा। और फिर क़यामत से 40 साल पहले उसको ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ़ बर्दाश्त करेगा और फिर जहन्नुम ही उसका ठिकाना होगा। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि
कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुल्कुल मौत से फरमाने लगे कि मुझे इब्लीस की मौत का मंज़र बयान करो। मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया तो वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं पर काबू ना रख सके। लोग हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से अर्ज़ करने लगे, हमें भी इब्लीस की मौत का कुछ मंज़र बयान करें। लोगों की बेजा फरमाइश पर हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हों इब्लीस की मौत का मंज़र यूँ बयान फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुल्कुल मौत से फरमाएगा, मेरे गज़ब और गुस्से का लिबास पहन कर जाओ, इब्लीस की रूह कब्ज़ करो और इब्लीस से तमाम इंसानों और जिन्नों से ज़्यादा सख्ती करना। जब मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम गज़ब व गुस्से से भर कर मौत के फरिश्तों के साथ इब्लीस की रूह को कब्ज़ करने आएंगे तो जो भी आसमान और ज़मीन में से उनको देख लेगा वो फ़ौरन ही मर जाएगा। जब मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम इब्लीस के पास पहुँचेंगे तो वो धाड़े मार मार कर रोएगा। फिर शैतान को मौत की तकलीफ़ दी जाएगी जो कि सारी मखलूक की मौत की तकलीफ़ से भी ज़्यादा होगी। इब्लीस घबरा कर मशरिक़ की जानिब भागेगा तो कभी मगरिब की जानिब, लेकिन हर वक्त हर तरफ अपने सामने मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम को पाएगा। समुंदर में छुपने जाएगा तो समुंदर उसे जगह ना देगा। आसमान की तरफ भागेगा तो वहाँ मुकर्रर फरिश्ते उसको आग के कोड़े मारेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, ए आदम, तुम्हारी वजह से मैं मलून और मरदूद बना, काश के तुम पैदा ही ना हुए होते। फिर मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम से कहेगा, कितनी सख्ती और तकलीफ़ के साथ मेरी जान निकालोगे। मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, जितने लोग जहन्नुम में हैं उन सब की मौत से कहीं ज़्यादा तकलीफ़ और सख्ती के साथ ये सुनकर शैतान तड़पने लगेगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागने लगेगा और उसी जगह पहुंच जाएगा जहां उसने जन्नत से निकलने के बाद पहला कदम रखा था। वो जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख होगी, ज़मीन चिंगारी की तरह हो जाएगी और ज़ुबानिया फरिश्ते उसको घेर लेंगे और ज़ंबूरों और आरों से उसको चीरेंगे। जब तक अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा उस वक़्त तक हालत निज़ा और मौत के गुस्से का शिकार रहेगा और वहाँ जहन्नुम की संडासियाँ लगी होंगी। इस संडासियों से तड़पा तड़पा कर उसकी जान निकाली जाएगी। आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, ज़रा अपने दुश्मन को देखो किस तरह ज़िल्लत के साथ मर रहा है। वो देखकर कहेंगे, या अल्लाह, तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी। मौजूद दोस्तों, उन्हें जहन्नुमी गढ़ों में इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा और यही उसकी कब्र होगी। फिर 40 साल बाद दोबारा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो तमाम मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे और हिसाब व किताब का अमल शुरू होगा। नाज़रीन ग्रामी, इस कायनात की हर चीज़ फ़ना होने वाली है। अगर किसी को दवाम हासिल है तो वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। बस हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि क्या पता कि कब कौन सी घड़ी हमारी इस दुनिया में आखिरी घड़ी हो और फिर हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ बाकी ना रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आखिरत की तैयारी करने, नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह।